हेलो किसान भाइयों, सभी को नमस्कार। मैं हूं पंकज मौर्य और स्वागत है एक बार फिर से आपका घर में बगीचा चैनल में। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं गाजर की खेती कैसे करें, कब करें, क्या विशेष ध्यान देना होता है, फर्टिलाइज़र कैसे देना है। इन सभी बातों पर आज अच्छे से बात होगी, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आप भी गाजर की खेती करना चाहते हैं या गाजर की खेती से जुड़े कई सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं तो यह वीडियो पूरा देखिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो भाइयों, ये देखिए, ये है देसी गाजर का बीज जिसका ज़्यादातर हलवा बनाने में यूज़ किया जाता है। यह फसल 90 से 100 दिन में तैयार हो जाती है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि गाजर की खेती करने के लिए फसल की देखभाल बहुत कम करनी पड़ती है। इसमें रोग व कीट बहुत कम लगते हैं। गाजर की खेती के लिए पहले खेत को बहुत ही महीन ढेले रहित कर लिया जाता है और फिर बीज को छिटक कर जो खुरपी होती है उससे निराई कर दी जाती है। क्योंकि गाजर का बीज बहुत छोटा होता है, इसलिए इसे ट्रैक्टर या किसी मशीन से बोना अच्छा नहीं होता है। इससे जर्मिनेशन पर जो जमाव होता है उस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। ज़रा सा भी बीज अगर नीचे चला जाता है तो वो जमकर ऊपर नहीं आ पाता है। अच्छे जमाव के लिए बीज को 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई से ज़्यादा गहरा ना बोएं। बीज बोने के बाद खेत को छोटी छोटी सक्रिय क्यारियों में बांट दिया जाता है, जिससे घास निकालने में सुविधा होती है और पानी की सिंचाई करने में भी बहुत सुविधा होती है। गाजर की खेती के लिए खेत तैयार करते समय 100 से 125 कुंटल गोबर की खाद जो अच्छी सड़ी हुई हो उसे खेत में मिला दिया जाता है और आखिरी जुताई में 60 किलोग्राम डीएपी या 150 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट प्रति एकड़ की दर से डाल दिया जाता है और साथ में 30 किलोग्राम पोटास प्रति एकड़ इतना डालकर खेत में बीज की बुआई कर दी जाती है। देसी गाजर की बुआई आप 15 अगस्त से लेकर 15 नवंबर तक कर सकते हैं और बिलायती गाजर जो नारंगी रंग की होती है उसे आप अक्टूबर से लेकर दिसंबर के प्रथम सप्ताह तक बुआई कर सकते हैं। भाइयों, गाजर की खेती के लिए बलुई मिट्टी और बलुई दोमट मिट्टी सर्वोत्तम होती है। बलुई और उपजाऊ मिट्टी में गाजर की लंबाई और वजन में वृद्धि ज़्यादा होती है। 1 एकड़ से लगभग 200 से 250 कुंटल तक पैदावार मिल जाती है। किसान भाइयों, बीज की मात्रा की अगर बात करें तो 4 से 5 किलो प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, बीज की बुआई के समय वैसे तो खेत में नमी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन अगर नमी अच्छी नहीं है तो आप गाजर के बीज की बुआई के बाद हल्का पानी लगा सकते हैं, जिससे जमाव अच्छा और जल्दी होता है। भाइयों, गाजर का बीज इस तरीके से बोना चाहिए कि बीज से बीज की दूरी 4 से 5 सेंटीमीटर से कम ना हो, अलग अलग बीज पड़े हों और उसके बाद खुरपी से ऊपर से मिट्टी जो है बराबर कर दी जाती है। खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो बुआई के तुरंत बाद आप पेंडीमेथिलिन 500 में प्रति एकड़ की मात्रा 100 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर सकते हैं और एक बार खुरपी से निराई बहुत ही ज़रूरी होती है। जब फसल 3 से 4 पत्ती की अवस्था की हो जाती है उस समय 40 किलोग्राम यूरिया को टॉप ड्रेसिंग करके देना सर्वोत्तम रहता है। और अगर आपके घर में जो चूल्हे की राख होती है, कंडे की राख हो या लकड़ी की राख हो, उस राख को आप सुबह जब ओस पड़ती है, पत्तियों पर चिपकी होती है ओस, उस समय आप उस पर टॉप ड्रेसिंग कर दीजिए, उस पर फेंक दीजिए, तो वह राख जो है पत्तियों पर चिपक जाती है। इससे पत्ती खाने वाले कीड़ों से बहुत अच्छा बचाव हो जाता है, क्योंकि पत्तियों पर राख होती है इसलिए कीड़े खाते नहीं हैं पत्तियों को। और पोटेशियम की जो मात्रा है वो खेत में चली जाती है, तो उससे जो पौधे होते हैं उनकी ग्रोथ जो होती है, वृद्धि बहुत अच्छी होती है। भाइयों, गाजर की फसल में जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि इसमें ज़्यादा देखरेख करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, परंतु इसमें जो लागत आती है वह निराई और इसकी खुदाई और बाद में जब मंडी ले आना होता है, जब बाज़ार में बेचना होता है तब धुलाई में आती है। परंतु गाजर की खेती में फ़ायदा काफ़ी अच्छा मिलता है। अगर आप देसी गाजर की अगेती फसल लेते हैं तो आपको काफ़ी बेहतर मुनाफा मिलता है। और किसान भाइयों, इसमें देखिए, जो खरपतवार होते हैं, अगर आप पेंडीमेथिलिन का स्प्रे करेंगे बुआई के तुरंत बाद तो केवल जो मोथा होता है वही घास बचती है, बाकी सारे घासें जो है ख़त्म हो जाती हैं। देखिए, इसमें मेथी खड़ी हुई है। किसान भाइयों, अब हमारी फसल 45 दिन की हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि इसका विकास बहुत अच्छा चल रहा है। ये देखिए, पौधों की जो संख्या है वह बहुत ही अच्छी है। ये देखिए, इस तरीके से आप गाजर की खेती कर सकते हैं और इनकी जो खेती होती है गाजर की वो देखने में भी बहुत अच्छी लगती है। बीच बीच में जो मेढ़े आप बनाएंगे, मेढ़ों पर जो है आप लहसुन, प्याज या मूली की फसल भी ले सकते हैं। तो अगर आपका गाजर की खेती से संबंधित कोई सवाल या फिर सुझाव हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद किसान भाइयों।